हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अधिगम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम अधिगम में आज अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण या अधिगम प्रशिक्षण की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये पता होना चाहिए कि अधिगम स्थानांतरण क्या है और ऐसे इस टॉपिक में आप विशेष इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर अधिगम स्थानांतरण से क्वेश्चन आता है। अब आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल दे करके आपको ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण हुआ है, यानी धनात्मक हुआ या ऋणात्मक हुआ या शून्य हुआ। दोस्तों, यहां तक एग्जामिनर नहीं रुका आजकल वो इससे आगे भी पार्ट में पहुंच चुका है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से आगे भी बढ़ चुका है। जैसा कि पिछली बार एग्जाम में रिटन में आपने देखा था कि एग्जाम्पल इस प्रकार, ऑप्शन इस प्रकार से थे कि पार्श्वीय अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण, अनुलंबन अंतरण, अनुक्रमिक अंतरण या समस्तर अंतरण। इस प्रकार के ऑप्शन जब सामने हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों, यहां अपन हर क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अधिगम स्थानांतरण। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अधिगम स्थानांतरण है क्या। अधिगम स्थानांतरण, दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण को ही अधिगम अंतरण कहा जाता है। अधिगम अंतरण क्या कहा जाता है? अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। तो हमें पता होना चाहिए कि अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण है क्या। एक परिस्थिति से प्राप्त, याद रखिएगा, एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान या कौशल का, एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान या कौशल का दूसरी परिस्थिति में नए कौशल या नए ज्ञान से संबंध होना ही क्या है? अधिगम अंतरण है। या हम ये कह दें कि एक परिस्थिति से सीखा हुआ पूर्व ज्ञान या पूर्व अधिगम या पूर्व कौशल, नवीन ज्ञान, नवीन अधिगम, नवीन कौशल से अगर संबंधित है तो वो क्या है? अधिगम स्थानांतरण है, अधिगम अंतरण है। दोबारा सुनिए, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी पूर्व ज्ञान या पूर्व अधिगम, या ये कह दें पूर्व कौशल, यानी पूर्व ज्ञान का या पूर्व अधिगम का जो आप सीख चुके हो, या पूर्व कौशल जिसके बारे में आप जानते हो का नवीन ज्ञान या नवीन अधिगम या नवीन कौशल से संबंध होना, से संबंध होना ही क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। दोस्तों, दोबारा सुने, एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान या कौशल का दूसरी परिस्थिति के नए कौशल या नए ज्ञान से संबंध होना, या ये कह दे पूर्व ज्ञान या पूर्व अधिगम या पूर्व कौशल का नवीन ज्ञान, नवीन अनुभव और नवीन कौशल से संबंध होना ही क्या है? अधिगम स्थानांतरण है। अधिगम स्थानांतरण के दोस्तों सामान्यतः 3 भेद किए जाते हैं। कितने भेद? 3 भेद। तो हमें उन 3 भेद को पहले डिटेल से पढ़ना है, फिर इसके अन्य जो 5 भेद हैं, जिसको पार्श्वीय अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण, अनुलंबन अंतरण, अनुक्रमिक अंतरण और समस्तर अंतरण, उनकी भी अपन आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपन अब चर्चा करते हैं अधिगम स्थानांतरण के 3 भेद कौन कौन से हैं। उन भेदों को अपन अच्छे से समझेंगे क्योंकि वहां से एग्जाम्पल विशेष है, आपको यहां पर बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखते जाइए वीडियो में, अब शुरू से लेकर
अंत तक आपका एक क्वेश्चन पक्का आज सही होना है। एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो आज के बाद आप 29 मान लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर दोगे, आपका सही हो जाएगा। आपको 29 क्वेश्चन पे लड़ना है, धीरे धीरे क्वेश्चन कम होते जाएंगे दोस्तों, और वो 30 का स्कोर भी आप पार कर जाओगे। साइको में 30 में से 30 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं अधिगम स्थानांतरण के 3 भेद की। एक तो होता है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम में इजी एग्जाम्पल आजकल नहीं आता, ना कोई रटा रटाया आएगा। बेसिक आपको नॉलेज अगर है तो आप ये क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगला है शून्य अधिगम स्थानांतरण। ये 3 भेद हुए साहब, देखिएगा। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे धनात्मक अधिगम स्थानांतरण की, यानी इसका अर्थ क्या होता है। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में क्या है, काम आए। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में काम आ रहा है तो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है। ऋणात्मक का अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या है, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा डालता हो। क्या डालता हो, बाधा। यानी यहां पर तो होता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या हो, सहायक हो, तब तो है धनात्मक। और एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान या कौशल या अधिगम दूसरी परिस्थिति में बाधा का काम करता हो तो क्या है, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण है। इसके बाद है शून्य अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों जो बता रहा हूं आप अपनी कॉपी पेन उठाइए, साथ साथ लिखते जाइए। देखो शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या है। शून्य में एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान ना तो दूसरी परिस्थिति में सहायक हो और ना ही बाधक हो, मतलब ना तो साधक है और ना ही बाधक है, मतलब ना सहायक है और ना ही बाधा डालता है। तो यहां पे होगा ना बाधा या ना तो बाधक है और ना साधक है। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान ना तो बाधा डालता हो और ना ही उसमें साधक हो, सहायकता का काम करता हो या सहायक हो। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल विशेष है, ध्यान रखिए। अब अपन चर्चा करें अपने 1 नंबर की। अब नंबर स्टार्ट हो जाता है। पीछे जो बेसिक बातें बता रहा था वो बेसिक आपको इस टॉपिक को जानने के लिए था, जबकि वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अधिगम स्थानांतरण क्या है, धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है और शून्य क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी होता है कि धनात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक में क्या होता है, शून्य में क्या होता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल विशेष है, देखिएगा ध्यान से सुनिए। एक बालक साइकिल चला रहा है, एक बालक साइकिल चला रहा है, तो वही बालक अगर उसे मोटरसाइकिल दे दिया जाए तो बालक आराम से चला लेगा। कहने का मतलब साइकिल चलाना उसने सीखा तो वो मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं उस पहली चीज को दूसरी से जोड़कर सीख रहा है या दूसरी को पहली से जोड़कर सीख रहा है, तो क्या है, साधक है। तो ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे साइकिल चलाने वाला, ध्यान से साथ साथ लिखते जाइए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। साइकिल चलाने वाले के द्वारा मोटर साइकिल चलाना क्या है, सहायक है। अब वहां ये नहीं कहेगा कि यहां पे बाधा आएगी या यहां पे साधक होएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें सोचना है कि एक बालक साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल चला रहा है या चलाना सीख रहा है, तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण, यह धनात्मक है। वह ये नहीं कहेगा कि सहायक है, बाधक है, या ना तो बाधक और ना साधक, ये नहीं देगा। जैसे दे दिया, आपको पता है, जैसे कह दिया कि एक बालक मीरा का पद पढ़कर या मीरा के पद पढ़कर कबीर के दोहे याद कर रहा है। एक बालक मीरा के पद पढ़कर कबीर के दोहे याद कर रहा है, तो किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है,
तो हम कहेंगे धनात्मक, क्योंकि मीरा के जो पदों की भाषा है और कबीर के जो पदों की भाषा है वो बिल्कुल आसान है, तो दोनों में क्या हो जाएगी, सहायक हो जाएगी। अगर मैं बात थोड़ा सा एग्जाम स्टैंडर्ड की कर लें दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल पेपर में आजकल नहीं आते। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जो एग्जाम पैटर्न कौन से हैं, एग्जाम पेपर के अंदर जो कौन से एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाते हैं वो ध्यान से सुनिए। आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा, एक अध्यापक हिंदी के टीचर ने बालकों को एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाया। एक वचन से बहुवचन सिखाया तो बालक ने गाय को गायें तथा कुत्ता को कुत्ते लिखा। देखिएगा, एक अध्यापक ने बालक को गाय से गायें बहुवचन बताया, तो बालक ने उसी प्रकार कुत्ता का बहुवचन कुत्ते कर दिया। तो क्या सहायक है, या देखो यहां पे ए और यहां पे एक ही मात्रा, तो यहां पे क्या है, यस हमें सोचना है कि क्या है, सहायक है। ओके, क्या है, सहायक। इसी प्रकार अपने इंग्लिश के टीचर आ जाते हैं जी, कोई क्या इंग्लिश के, हो सकता है कोई भी एग्जाम्पल दे, आपको बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना नॉलेज आप रिट में लग जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। देखिएगा, जैसे इंग्लिश के अंदर एक अध्यापक ने एस या एस लगाकर बहुवचन बनाना सिखाया या सिंगुलर से प्लूरल बनाना बताया, यानी एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया। तो देखिएगा बच्चे ने क्या सीखा, जैसे अध्यापक ने सिखाया कैट और कैट से लिख दिया कैट्स। क्या लिख दिया, कैट्स, यानी क्या लगा दिया, एस लगा दिया, यानी कैट से कैट्स। उसी प्रकार बालक ने बोए का वो बॉयज लिख दिया। क्या लिख दिया, बोए का बॉयज लिख दिया। यस, कैट से उसने कैट्स लिखा और बॉय से उसने बॉयज लिखा। इसका मतलब यहां पे सहायक है, देखो एस और वही एस, बिल्कुल सही लिखा है। ओके, इसके बाद अध्यापक ने बालक को बोक्स का बहुवचन या सिंगुलर का प्लूरल बनाना जो बताया, वो क्या बताया, बोक्सेज बताया। दोस्तों क्या बताया, बोक्सेज, यानी एस बताया लगा करके, ऐसे इसकी रूल समझा रहा था। अब देखिएगा नेक्स्ट बालक ने क्या किया, बालक ने क्लास का क्लासेज लिख दिया, यानी एक बालक कैट से कैट्स और बॉय से बॉयज बनाना सीख जाता है। तो अधिगम, या बालक लिख रहा है तो अधिगम स्थानांतरण है या अधिगम धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहां पर देखिएगा बिल्कुल सही है, तो क्या है, धनात्मक है। ओके, देखिएगा और भी ले सकते हैं हिंदी में, जैसे बिल्ली को बिल्लियां लिखा, जैसे एग्जाम्पल में जैसे बिल्ली और बिल्ली का बहुवचन बताया बिल्लियां, पता है आपको मात्रा यहां पे छोटी हो जाती है। उसी प्रकार बालक ने क्या किया, बालक को चिड़ी का बहुवचन लिखने को बताया गया, तो बालक ने क्या किया, इसका चिड़िया कर दिया, यानी ई की मात्रा छोटी कर दी। तो क्या राइट है, यस बिल्कुल राइट है, यहां पे अधिगम स्थानांतरण हुआ है, बालक बिल्कुल सही सही लिख रहा है। ये तो था, इस प्रकार के एग्जाम्पल आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा ही साइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल चला, सबको पता है, मीरा के पद कबीर को पद सबको पता है। एग्जाम्पल ऐसे टेढ़े मेढ़े आएंगे जिसमें हिंदी के एग्जाम्पल दे सकता है, इंग्लिश के दे सकता है। जैसे अब ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण में क्या होगा, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण में बाधा आएगी। क्या आएगी, बाधा, यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या डाले, बाधा डाले। क्या डाले, बाधा। जैसे नॉर्मल सा, जैसे किसी ने, एक बालक कबीर के पद याद करके रहीम के पद याद कर रहा है, या रहीम के दोहे याद कर रहा है, कबीर के दोहे याद करके रहीम के दोहे याद कर रहा है, तो वहां पर यही लिखेगा, ऐसा नहीं कहेगा ये याद नहीं कर पा रहा। यस, ऐसे लिखेगा कि एक बालक कबीर के पद याद करके रहीम जी के पद या रहीम के दोहों को याद कर रहा है।
तो अधिगम स्थानांतरण हो रहा है धनात्मक ऋणात्मक शून्य। बताइए कौन सा? तो यहां पर होगा जी क्या? धनात्मक नहीं होगा, क्योंकि कबीर की भाषा सिद्धि है कि बकरी पाती खात है ताकि काटी खाल, ते नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। सीधी सीधी भाषा है कि कोई भी मतलब लपचेड़ों को नहीं भाषा, बिल्कुल इजी है। कबीर के पद और रहीम के पद, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मन शून। यानी इतनी टिड्डी भाषा है, पानी का जगह जगह के ही अलग अलग अर्थ हैं। तो एम के बालक ने समझने में क्या होगी? दिक्कत आओगी, तो और ऋणात्मक को है। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल ले लें। जी हाँ, एक बालक है मोटरसाइकिल मैकेनिक है, मोटरसाइकिल मैकेनिक। अब मोटरसाइकिल मैकेनिक के द्वारा मोटर गाड़ी के इंजन की मरम्मत करना, ऐसे एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और वो मोटर गाड़ी के इंजन की मरम्मत करता है, तो अधिगम स्थानांतरण जी बाधा आएगी, क्योंकि मोटरसाइकिल को इंजन और मोटर गाड़ी को इंजन 100 को नहीं हुए, तो बाधा होगी, नॉर्मल बात है। अब देखियो एक एग्जाम्पल और ले लिया को, देखो जैसे एक अध्यापक है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना समझा रहा है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना समझा रहा है। जैसे घोड़ा से घोड़ी लिखा और बालकों को कहा कि आप तोता का बताइए, तो बच्चों ने क्या किया? तोता का सीधा ही क्या कर दिया? मैना। ये आप भी अभी सोच रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि घोड़ा का घोड़ा, तोता का तोती भी लिख दे कहीं, तो क्योंकि घोड़ा को घोड़ी, तोता को तोती लिख दे कहीं। और अब एग्जाम्पल आ गया पेपर में कि एक बालक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय घोड़ा को घोड़ी लिखता है तथा तोता को मैना लिखता है, तो अधिगम स्थानांतरण है। यस, यहां पे ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि तोता एक अलग प्रजाति है और मैना एक अलग प्रजाति, यानी संपूर्ण तोता प्रजाति को, यानी इसमें तोता को या नहीं कहेंगे तोता या तोती, यानी नर तोता और मादा तोता होता है। मैना में नर मैना और मादा मैना होती है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलो थोड़ा सा इंग्लिश के पदों की बात कर ले। हो सकता है ऐसे और बोल दे, जैसे एस या एस का आया। एक बालक ने हाउस का जो प्लूरल बनाया वो हाउसेज लिखा, क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ओके, और बालक ने उसी प्रकार से मैन का जो सिंगुलर बनाया वो मेंस लिख दिया। यस, बताइए यहां पे धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक? आप सोच रहे हो कि एस या एस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पे मैन का मेंस नहीं होता, मेन होता है। तो यहां पे क्या हुआ? गलत हुआ, MEN ये होना चाहिए था। इसका मतलब यहां पे भी क्या हुआ? बाधा, ऋणात्मक हुई। यानी उसने ये सीखा और उसने इसको इसी के अनुरूप कर दिया, यानी पहले सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। ओके, क्या डाला है? बाधा। तो दोस्तों इसमें आपको यही तो समझना है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। देखिएगा, अब हमने ऐसे एस के यहां पे भी सीखे और यहां पे भी सीखे, कहीं पे धनात्मक है कहीं पे ऋणात्मक। तो एग्जाम्पल विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें ना तो बाधक है और ना साधक है। जैसे बालक को एस या एस के नियम सिखलाए गए, ठीक है। जैसे बालक ने MAN का मेन लिखा, ओके, और बालक ने चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखा। एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक बालक मैन से मेन तथा चाइल्ड से चिल्ड्रन लिखता है या लिखना सीखता है। तो यहां पे सुनने ऐसा, क्योंकि यहां जो रूल लागू हुआ है उस रूल का यहां पे कोई संबंध नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैन का मेन और चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखा, इसका मतलब ये जो रूल यहां पे उसने लागू किया वो यहां पे ना तो सहायक है और ना ही बाधा डाला है, अलग है, बच्चा सीख रहा है। ओके, जैसे अन्य एग्जाम्पल पे ले लें, जैसे फुट है, उसका फिट लिख दिया। क्या लिख दिया? फिट। इसी प्रकार से उसने वो मैन का क्या लिख दिया? वो मैन का उसने वो मैन का वो मेन लिख दिया।
कहने का मतलब समझ रहे हैं यहां पे, यानी बाधा नहीं आ रही, ना तो बाधा है ना साधक है। ऐसे एग्जाम्पल अगर साथ जोड़ जोड़ के देता है ना, तो इसका मतलब क्या है, शून्य अधिगम स्थानांतरण है। अन्य एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए, एक बालक गणित सीखता है और गणित सीखकर संस्कृत सीख रहा है, तो यहां पे गणित संस्कृत में कोई बाधा नहीं डालेगी, कोई बाधा नहीं डालेगी। अगर मैं कहूं कि एक बालक संस्कृत सीख करके विज्ञान सीख रहा है, तो यहां पे इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ना कोई संबंध है, ना कोई बाधा डालेगा। तो इस प्रकार का अधिगम जो अंतरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। दोस्तों, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो ये बात है कि एग्जाम्पल विशेष है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहां पे कौन सा, ये नहीं कहेगा कि यहां पे बाधा हो रही, यहां सहायक है या नहीं है। आपको सीधी भाषा में कहेगा कि एक बालक गाय का बहुवचन गाय लिखता है और कुत्ता का कुत्ते लिखता है, तो अधिगम स्थानांतरण है जी, धनात्मक है। यहां पे एक बालक घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी लिखता है तथा उसी प्रकार वह तोता का मैना लिखता है, तो बताइए अधिगम स्थानांतरण है जी, ऋणात्मक है, क्योंकि तोता का मैना नहीं होता। क्या नहीं होता, तोता का मैना नहीं होता। गाना जरूर होता है, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, पर अगर तोता मैना की कहानी याद करके अगर आपने ये सही कर दिया, धनात्मक कर बैठे, तो आपका 1 नंबर गया, 1 नंबर कम हो गया। यानी पेपर में ऐसा आया और आपने धनात्मक कर दिया, तो अब आपके पास 29 ही क्वेश्चन हैं, 29 क्वेश्चनों पर ही आपको जवाब देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो आप गलत कर बैठे, आपके हाथ में था, आप गलत कर बैठे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको छोटी छोटी बेसिक जो बातें हैं, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना, या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बताना, या फिर सिंगुलर का प्लूरल बताना, ये छोटी छोटी बारीकियां आपको याद होनी चाहिए। आपको थोड़ा हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके ये क्वेश्चन सही हो जाए। ओके, इसके बाद दोस्तों, इस अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण के अन्य 5 भेद और हैं। उन 5 भेदों की अपन चर्चा कर लेते हैं कि वो 5 भेद कौन से हैं, क्योंकि एग्जामिनर आजकल इस पार्ट से हट गया है और अगले पार्ट की ओर चल पड़ा है, यानी पिछले पड़ाव को छोड़ा और युद्ध नीति में अगले पड़ाव पे जा बैठा। हमें अगले पड़ाव में ये बात सोचनी है कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से देगा और हमें किस प्रकार से उनको समझना है। ओके, तो चर्चा करते हैं दोस्तों अगले पड़ाव में अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण के अन्य 5 भेद। अगर ये नहीं आए, धनात्मक ऋणात्मक शून्य नहीं आया, तो ऑप्शन में तो क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, अब यहां तो 3 ही बनते हैं। क्या बनते हैं, 3, तो 3 बनते हैं तो ऑप्शन तो 4 चाहिए। तो अगले एग्जामिनर के पास कितने हैं, 5 हैं, 5 में से 4 उठाएगा। तो अपन उसी पे चर्चा करते हैं, अधिगम अंतरण के अन्य 5 भेद। अधिगम अंतरण, या कई बार नाम ये भी दे सकता है प्रशिक्षण के भेद जी, अन्य 5 हैं। और 5 कौन कौन से हैं जी, एक तो है पार्श्वीय अंतरण या पार्श्वीय अधिगम अंतरण। 5 नाम याद होने से सबसे पहले तो काम यही है। दूसरा होता है द्वि पार्श्वीय अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अनुलंबन, अनुलंबन। अनुलंबन को ही लंबात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुलंबन को ही अनुलंबात्मक बोलेंगे। अनुलंबात्मक को ही ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्व, यानी लंबात्मक है तो ऊर्ध्व भी है। अगर अनुलंबन है तो इसको अपन अनुप्रस्थ भी नाम देंगे, अनुप्रस्थ अंतरण। ओके, 4 नंबर जो है वो है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य,
इसको अपन अनुक्रमिक भी कह सकते हैं, अनुक्रमिक, इसको अपन क्षैतिज भी कह सकते हैं। अनुदैर्ध्य, अनुक्रमिक या क्षैतिज, क्या क्षैतिज अंतरण। यस, याद रखिएगा चौथे में क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुक्रमिक, क्षैतिज अंतरण। और जो पांचवा भेद है वो है समस्तर अंतरण। ये 5 भेद रहेंगे। अब आपको पता है कि पिछली बार जब रिट में पेपर में आया था तो ये 4 ऑप्शन में थे, उससे पहले भी इन्हीं से आया था। पार्श्वीय अधिगम अंतरण, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण, अनुलंबन या अनुलंबात्मक, अनुलंबन, अनुलंबात्मक, ऊर्ध्व अंतरण, अनुप्रस्थ अंतरण। एक बार ये अनुप्रस्थ ऑप्शन में नाम आया था, क्या था, अनुप्रस्थ। तो दोस्तों हम बारीकी से 1 बाय 1 स्टेप चर्चा करते हैं कि पहले में पार्श्वीय अधिगम अंतरण में क्या होगा, किस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे। यहां पर दोस्तों एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान देना है। ये तो आपके पास ऑप्शन में होंगे, यूं मानो कि आपके पास ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन में कोई 4 हैं और इन ऑप्शनों में से एक चूज करना है और एग्जामिनर आपको जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उन एग्जाम्पलों से यह पता करना पड़ेगा कि पार्श्वीय होगा या द्विपार्श्वीय या अनुलंबन अनुप्रस्थ में से या अनुदैर्ध्य अनुक्रमिक या फिर क्षैतिज अंतरण में से। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले आता है पार्श्वीय अंतरण या अधिगम अंतरण। दोस्तों ये पता होना चाहिए कि है क्या पार्श्वीय अधिगम अंतरण। पूर्व ज्ञान का उसी समान परिस्थिति में काम में लाना। क्या बोला, पूर्व ज्ञान का, जैसा आप सीख चुके हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात आपका पेपर सही करवाएगी या पेपर में सही क्वेश्चन होगा कि पूर्व ज्ञान का उसी सम्मान, पूर्व ज्ञान का उसी समान परिस्थिति में काम में लाना। पूर्व ज्ञान का उसी समान परिस्थिति में काम में लाना। यह बात ध्यान रखनी कि कोई बालक किसी परिस्थिति में सीख गया है और वैसे ही उसके सामने दोबारा परिस्थिति आ जाए, कहने का मतलब जैसा वो पहले सीख चुका और वैसी की वैसे उसके सामने परिस्थिति है तो बालक उसी परिस्थिति के अनुरूप कार्य कर दे, तो इसका मतलब क्या है, पार्श्वीय अधिगम अंतरण है। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, ध्यान रखना कैसे आएगा। जैसे एक बालक जोड़ सीखता है और किसी अन्य परिस्थिति में जोड़ की क्रिया करता है या जोड़ की क्रिया को संपादित करता है। एक बालक घटाव सीखता है और वापिस घटाव की क्रिया ही करता है। एक बालक गुणा करता है, गुणा सीखता है और गुणा की क्रिया ही करता है। एक बालक भाग सीखता है और भाग की क्रिया ही संपादित करता है। तो एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखना कि जो जैसा सीखा वैसा का वैसा करे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बालक विद्यालय में जोड़ की क्रिया को सीखता है, जोड़ की क्रिया को सीखता है। घर आकर के वो जोड़ की क्रिया को संपादित करता है। कैसे, ध्यान से सुनिए कि उसकी माता उस बालक को कहती है कि बेटा ये लो 3 केले और फ्रीज में रख दो। पुत्र ने जाकर के फ्रीज खोला, 3 केले रखे, 2 ऑलरेडी पहले से पड़े थे और मम्मी को आकर कहा कि मम्मा 5 केले हैं। इसका मतलब बच्चा क्या करके आया, जोड़ सीखा और जोड़ की क्रिया को ही संपादित कर दिया। या ये कहूं कि एक बालक विद्यालय में घटाव की प्रोसेस को सीख कर आता है, ये घटाव की क्रिया को सीखता है। घर आकर बालक फ्रिज को खोलता है और फ्रिज में से 2 सेव निकालकर मम्मी से कहता कि मम्मी 5 सेव शेष बचे हैं। इसका मतलब घटाव की क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, घटाव की क्रिया कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, यानी जो क्रिया, एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि जोड़ से जोड़ करना, यह हमें बताएगा कि फ्रिज खोल रहे हैं, फ्रिज खोलकर उसमें 2 सेव निकाल रहे हैं और कह रहा कि 3 बच गए। कितने बच गए, 3। तो इसका मतलब 5 थे, 5 में से 2 घटा दिए, 3 बच गए। इसका मतलब क्या है, उसने घटाव की क्रिया को संपादित किया है। कहने का मतलब हुआ सीखे गए कौशल का अंतरण उसी समान परिस्थिति के कौशल में होना।
क्या कह सकते हैं, सीखे गए कौशल का उसी समान परिस्थिति में, उसी समान परिस्थिति में कौशल को काम में लाना, उसी समान परिस्थिति में कौशल को काम में लाना। यस, ये बात ध्यान रखनी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो सीखता है उसी समान परिस्थिति में उसी प्रकार के कौशल को संपादित करता है। अब क्या बचा, क्या बचा आपके पास, द्विपार्श्वीय अंतरण। दोस्तों यहां पे अब लगा देते हैं अपन द्विपार्श्वीय अंतरण। द्विपार्श्वीय अंतरण में क्या है देखेगा, द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर, द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर बालक किस प्रकार की क्रिया संपादित करता है और कैसे सीखता है। द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण को द्विपक्षीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, द्विपक्षीय, ये नाम भी याद रखना, इसका नाम द्विपक्षीय अंतरण भी हो सकता है। द्विपक्षीय अंतरण, ये नाम भी आपको पेपर में मिल सकता है। तो देखेगा द्विपक्षीय अंतरण में होता क्या है, यानी शरीर के एक भाग का कार्य दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए। शरीर के एक भाग का कार्य दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए। क्या बोला है, शरीर के एक भाग का कार्य दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। कहने का मतलब देखो, एक एग्जाम्पल बोलता हूं, ध्यान से सुनना, कि एक बालक को दाएं हाथ पर चोट लग जाती है तो बाएं हाथ से कार्य करने लग जाता है। मतलब उसके दाएं हाथ पर चोट लगी और वो बाएं हाथ से कार्य करने लग गया, तो यानी वही कार्य उससे धीरे धीरे होने लग जाता है। या ये कहूं कि दाएं हाथ के क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा, दाएं हाथ के क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बाएं हाथ से खेलना, बाएं हाथ से खेलना, यस, दाएं हाथ के क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बाएं हाथ से खेलना, यानी शरीर का एक भाग का कार्य जो था वो दूसरे भाग में क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। और यहां पे धीरे धीरे बाधा भी क्या होती जाएगी, कम। देखिए जब दाएं से बाएं में करेगा तो द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण के जो एग्जाम्पल हैं वैसे किस में आएंगे, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण में आएंगे। किसमें, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। यस, यहां पे धीरे धीरे क्या, स्टार्टिंग में क्या आती है, बाधा आती है, तो यहां पे ये ऋणात्मक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तब आपको क्या करना है, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण करना है। यानी शरीर का एक भाग का कार्य दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाए, यानी पहले जब करेगा तो बाधा आएगी और धीरे धीरे वो स्वाभाविक कार्य उससे उन्हें लग जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल किस में लेंगे हम, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण में। किसमें, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण में। अब चर्चा करते हैं अपन 3 नंबर, अनुलंबन या अनुलंबात्मक या फिर ऊर्ध्व अंतरण या अनुप्रस्थ अंतरण की। किसकी, 3 नंबर, अनुप्रस्थ या फिर अनुलंबन या अनुलंबात्मक या ऊर्ध्व अंतरण की। 3 नंबर पे हमने क्या पढ़ना है, अनुलंबन। यस, अनुलंबन या अनुलंब कह सकते हैं या फिर अनुप्रस्थ कह सकते हैं या फिर ऊर्ध्व अंतरण कह सकते हैं, ऊर्ध्व अंतरण या फिर अनुलंबात्मक अंतरण कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर की दृष्टि से, यानी सीखे गए कौशल का अंतरण उस स्तर के कौशल में होना। सीखे गए कौशल का अंतरण, अंतरण का मतलब स्थानांतरण, सीखे गए कौशल का स्थानांतरण उस स्तर के कौशल में होना। क्या बोला गया, सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर के कौशल में होना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन ये बात सही करवाएगी
यानी सीखे गए कौशल का अंतरण जो होता है स्थानांतरण, वो उच्च स्तर के कौशल में हो जाए। अब एग्जाम्पल देगा, देखो कि देखेगा एग्जाम्पल कि एक बालक 0 या 0 बोलो, एक बालक 0 या 0, एक बालक 0 या 0 के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि 0 या 0 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो सदैव 0 आता है। वही बालक 0 से फिर जटिल समस्याओं का समाधान कर देता है। यानी इस 0 से क्या कर दे, वो जटिल समस्याओं का क्या कर देगा, समाधान कर देगा। दोबारा से, एक बालक 0 के बारे में सीखता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो सदैव 0 आता है, परंतु बाद में वह जटिल क्रियाओं को संपादित भी कर देता है या जटिल समस्याओं को संपादित भी कर देता है, ये समाधान कर देता है। तो किस में आ जाएगा, अनुलंबक। यानी जो सीखा उससे उसने उच्च स्तर के यानी जटिल समस्याओं को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब देखिएगा, इसके बाद ये कहूं कि एक बालक अंकगणित सीखता है, एक बालक अंकगणित सीखकर बीजगणित सीखता है। क्या, अंकगणित सीखकर बीजगणित सीखता है, यानी अंकगणित की कुछ बातें वो किस में काम में ला रहे हैं, बीजगणित में। वैसे ये धनात्मक ही है, क्या है, धनात्मक ही है, पर यहां पे ये धनात्मक नाम नहीं आएगा, अनुलंबन, अनुप्रस्थ और ऊर्ध्व अंतरण नाम मिलेगा। या ये कहूं कि एक बालक बीजगणित की सर्व समीकरणों को सीख करके, एक बालक बीजगणित की सर्व समीकरणों को समझ करके या सीख करके त्रिकोणमिति, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों को सोल्व करता है या हल करता है। तो किस प्रकार का अधिगम अंतरण है, अनुलंबन है। ओके, या ये कहूं कि एक बालक समाज शास्त्र सीख करके दर्शन शास्त्र सीख रहा है, तो भी एग्जाम्पल किस में होएगा, अनुलंबन। यानी उच्च स्तर के समाज शास्त्र को जान करके दर्शन शास्त्र यानी दार्शनिक प्रवृत्ति की बातें खोजने की कोशिश से कर रहा है। या ये कहूं कि एक बालक इतिहास को सीखता हुआ, एक बालक इतिहास को सीखते हुए भूगोल के तथ्यों को काम में ला रहा है, तथ्यों को काम में ला रहा है, तो भी क्या है, अनुलंबन है, अनुप्रस्थ है। ओके, देखिएगा, यानी छोटी बातों को सीख करके जटिल समस्याओं को सोल्व कर दे, या निम्न स्तर के अंतरण का उस स्तर के अंतरण में सहायक हो जाए, या ये कह दें कि जो सीखा गया कौशल है उसका अंतरण उस स्तर के कौशल में या उस स्तर के अंतरण में हो जाए, या उस स्तर का अंतरण या उस स्तर का कौशल या उस स्तर का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो वो क्या होगा, अनुलंबन, अनुप्रस्थ या फिर ऊर्ध्व अंतरण। इसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्या बचता है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में यहां बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अनुदैर्ध्य में एक विषय का लंबे समय तक अध्ययन करना। आपको पता ये सेकंड ग्रेड में आया था, एक विषय का लंबे समय तक अध्ययन करना क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य या क्षैतिज या अनुक्रमिक अंतरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसमें जो होंगे ना वो कैसे होंगे, जैसे एग्जाम्पल विशेष तो सुनिए जी, जैसे एक बालक जोड़, घटाव और गुणा सीख करके भाग की क्रिया को संपादित कर रहा है। ओके, एक बालक वर्ग सीख करके वर्गमूल सीख रहा है, एक बालक घन सीख करके घनमूल सीख रहा है, घन सीख करके घनमूल सीख रहा है। तो मतलब एक विषय का लंबे समय तक अध्ययन कर रहा है तो वर्ग से वर्गमूल, घन से घनमूल सीख रहा है। तो एक विषय का अध्ययन यानी इसमें बच्चा लगातार एक विषय में जो ग्रोथ करता है वो क्या होगी, अनुदैर्ध्य या अनुक्रमिक या क्षैतिज अंतरण होता है। ओके, इसके बाद जैसे और भी एग्जाम्पल इससे हो सकते हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। जैसे एक बालक पहले वर्ण के बारे में, किसके बारे में, वर्ण सीखता है, वर्ण के बाद पद के बारे में, पद के बाद वाक्य और वाक्य के बाद वाक्य विश्लेषण करना सीख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बालक
एक ही विषय का लंबे समय तक क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो यहां पर जो बात आएगी ना कि अनुदैर्ध्य या अनुक्रमिक या क्षैतिज अंतरण में, तो इसमें एक ही विषय का लंबे समय तक अधिगम किया जाएगा या सीखा जाएगा। अंतरण जो होगा वो एक ही विषय में होगा, यानी एक ही विषय को लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बच गया, ये समस्तरीय अंतरण। दोस्तों यहां समस्तरीय अंतरण में क्या होता है कि सीखे गए कौशल का स्थानांतरण समान स्तर के कौशल में हो जाए, यानी जैसा उसने सीखा उसी प्रकार के कौशल स्थानांतरण में हो जाए। कहने का मतलब द्विपार्श्वीय जो अंतरण होता है, कौन सा, द्विपार्श्वीय, कौन से, द्विपार्श्वीय, और जो अनुक्रमिक वाले एग्जाम्पल होते हैं, यानी दूसरे और चौथे के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किस में आएंगे, समस्तरीय अंतरण में आएंगे। अब सोच रहे हो कि ये तो हमें जटिल समस्या में उलझा दिया आपने, है ना, सोच रहे हो। देखिएगा ये 4 ऑप्शन है और एग्जाम्पल दे दिया, तब आपको पहले अगर द्विपार्श्वीय है तो द्विपार्श्वीय करना है, अनुदैर्ध्य है तो अनुदैर्ध्य वाला ही करना है। पर मान लो कि पहले ये दे दिया, दूसरे नाम में उसने ऊर्ध्वयंत्रण दे दिया, तीसरे में उसने अनुपात लिख दिया और चौथे में समस्तरण लिख दिया। कहने का मतलब एग्जाम्पल तो मान लो कि इसका था, किसका, इसका, और ये नाम ही ना दिया और ये दे दिया, उसमें पार्श्व लिखा पहले में, दूसरे में उसने ऊर्ध्व लिख दिया, अनुप्रास्थ लिख दिया और समस्तर लिख दिया। क्या लिख दिया, समस्तर। या ये कह दो कि पार्श्वीय अनुलंबन लिख दिया और अनुदैर्ध्य लिख दिया, समस्तर लिख दिया। और एग्जाम्पल किसका था, द्विपार्श्वीय का, और द्विपार्श्वीय एग्जाम्पल में है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपको समस्तर करना है। मेरी बात समझ रहे हो, यानी ऑप्शन को देखना है, किसको, ऑप्शन को। मान लो कि किसी एग्जाम्पल का जो आंसर है या जो प्रश्न का उत्तर द्विपार्श्वीय है और ऑप्शन में द्विपार्श्वीय ना मिले, द्विपार्श्वीय ना मिले तो आपको समस्तर ढूंढ लेना है। मान लो फिर आगे कि एग्जाम्पल है अनुदैर्ध्य या अनुक्रमिक का है प्रश्न में और उत्तर आपका अनुदैर्ध्य या अनुक्रमिक आ रहा है और वो ऑप्शन में ही नहीं है और उसने 1, 2, 3, चौथा ये दे दिया, तब आपका उत्तर क्या होगा, समस्तरीय अंतरण होगा। कहने का मतलब है पांचवी जो होती है उसमें सीखे गए कौशल का स्थानांतरण उसी समान स्तर के कौशल में हो जाए, और ऐसा अंतरण 2 में होता है, द्विपार्श्वीय में भी होता है और अनुदैर्ध्य में भी होता है। तो दोस्तों इस पैटर्न से, इस पार्ट से आपको क्वेश्चन 99.99 यानी 100% आपको पेपर में मिलेगा प्रश्न। पक्का है ये बात कि एक क्वेश्चन आज की वीडियो से आपका एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन है वहां पे 29 ही समझ लो, अगर आपने ढंग से इसको देखा और ढंग से इसको सुना और साथ साथ कॉपी में अगर नोट डाउन किया हो तो। अन्यथा अगर पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो तो मुश्किल है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास ऑफ होती है, तो कल मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट।